हरिओम। तो आज का सेशन है स्पेशली हमारा नाभि धरण के ऊपर, यानी कई लोग इसको नाभि धरण के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको नाभि खिसकना नाम से जानते हैं, कई लोग नाभि गिरना, नाभि हटना, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। जनरली लोग नाभि धरण समस्या के नाम से जानते हैं या फिर नाभि खिसकने की समस्या नाम से जानते हैं। ये समस्या बहुत ही ज्यादा दर्दफुल होती है, दर्दनाक होती है। अगर आप लोग अपनी नाभि धरण की समस्या को जल्द से जल्द नहीं ध्यान देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो ये आप इसकी वजह से ना तो सो सकते हैं, ना तो बैठ सकते, ना तो उठ सकते, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो अपनी नाभि धरण की समस्या को अगर आपको जड़ से खत्म करना है, आप चाहते हैं कि योग द्वारा कुछ आसन ऐसे करके आप जड़ से इस समस्या को खत्म कर दें, तो आज का सेशन स्पेशली आपके लिए है। यकीन मानिए, मैं कुछ योग द्वारा आसन आपको करवाती हूँ। अगर मेरे द्वारा बताए हुए आसन प्रैक्टिस आप आराम से कर लेते हैं तो आपको इस समस्या से बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। और दूसरी चीज, कुछ मैं आयुर्वेदा उपाय भी बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको नाभि धरण की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी, आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले आसन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट और जानना जरूरी है आपका कि ये जो नाभि धरण यानी नाभि खिसकने की समस्या है, ये दो तरीके से होती है। एक तो नीचे की तरफ खिसक जाती है, एक ऊपर की तरफ खिसक जाती है। अगर हमारी नाभि नीचे की तरफ खिसकती है तो हमें बहुत ज्यादा लूज मोशन की समस्या हो जाती है, बार बार हमें बाथरूम भागना पड़ता है। दूसरा, अगर नाभि हमारी ऊपर की तरफ खिसकती है तो हमें कब्ज की समस्या होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। तो ये सारी समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आसन करेंगे नवासना। नवासना जब हम करते हैं तो इसको करने का थोड़ा सा आपको ट्रिक देखना पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। यकीन मानिए पूरी तरह से आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पहले पूरी सांस खींचना है, छोड़ देना है, देन पेट को अंदर की तरफ, पूरी नाभि अंदर की तरफ खींच लेना है और पैरों को फैला देना है। 30 सेकंड तक आपको यहाँ पे रेस्ट करना है, होल्ड, देन वापस। कम से कम 2 से 3 बार इसको आपको रिपीट करना है। वापस आने के बाद लंबी गहरी सांस ले लीजिए। ये याद रखना है आपको कि पेट को, नाभि को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखना है होल्ड में। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। देन जो अगला आसन है वो आसन है हमारा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए इस तरीके से आप लेट जाते हैं, अपने घुटनों को फोल्ड कर लेते हैं, हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं और ऊपर उठते हैं सांसों को भरते हुए और सारी सांसें छोड़ते हुए पेट, नाभि को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। श्वास अंदर ही रोक के रखते हैं जितनी कैपेसिटी है और होल्ड रखते हैं अपने आप को। जब लगता है इससे ज्यादा सांस नहीं रोक सकते तो नीचे आते हुए श्वास ले लेते हैं। इसको भी आपको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 से 4 बार रिपीट करना है आपको, ठीक है। देन चलते हैं अगले आसन की तरफ। अगले आसन के लिए आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैर के पंजों को मिला देना है, आपस में जोड़ देना है। देन इस तरीके से हाथों को अपने हिप्स के बगल में प्रेस करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, पूरी सांस बाहर निकाल देना है, छोड़कर अंदर होल्ड कर लेना है और अपने पेट को, नाभि को अंदर खींच लेना है। श्वासों को बाहर ही होल्ड करके रोक के रखना है। 45 डिग्री में पैर उठाते हुए जितनी सांस रोक सकते हैं उतना होल्ड करना है। देन डाउन। इसको भी आप कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं प्रैक्टिस। 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है आपको। अगर आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगता है पैर उठाना तो इस तरीके से कमर के नीचे अपने हाथों को प्रेस कर सकते हैं। सेम, श्वासों को
बाहर निकाल के होल्ड कर लीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए, देन होल्ड, देन डाउन। इसके बाद जो हमारी अगली प्रैक्टिस आती है वो है पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, यानी अपने पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से अपनी नाक से टच कराना है। अब यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पूरे पैर के अंगूठे नाक तक आए, नाक को टच करें। आपके अंगूठे जहां तक जा सकते हैं आप वहीं पर अपनी आंखों को टिका दीजिए। पेट को अंदर की ओर खींच कर रखना है, नाभि को बिल्कुल अंदर की तरफ खींच के रखना है, देन अपनी नाक से टच करना है। थर्टी सेकेंड तक इस प्रैक्टिस को करना है। इसके बाद छोड़ देना है, पेट भी छोड़ देना है। 2 से 3 बार इसको भी आपको रिपीट करना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही आपको श्वास छोड़ना रोकना सिखाया है वो करना है। पेट को, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखना है प्रैक्टिसेस में, हर प्रैक्टिस में, ठीक है। देन इसके बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे और श्वास रोक लेंगे, देन होल्ड। कैपेसिटी है, रुकेंगे, देन वापस आ जाएंगे। बहुत आराम मिलता है, मतलब पहले दिन से ही आपको आराम मिलने लग जाएगा। मैं पहले ही दिन की बात कर रही हूं, आपकी समस्या पहले दिन से ही खत्म होने लग जाएगी, ठीक है। देन इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासना। भुजंगासना भी आपके नाभि धरण की समस्या के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इस तरीके से सीने के अगल बगल हाथों को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। 10 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन डाउन। इस पूरी प्रैक्टिस को आपको कम से कम 10 बार करना है, ठीक है। 10 बार और 10-10 सेकंड होल्ड करते हुए, बस इतनी सी प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको शवासना में जाना है। शवासना में इस तरीके से शोल्डर लेवल जितना पैरों में गैप रहेगा, हाथ पूरी तरीके से ढीले, शरीर से थोड़ा दूर, और धीरे धीरे अपना पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए, निष्क्रिय कर दीजिए, भूल जाइए पूरा शरीर। श्वासों पे ध्यान लाइए, पहले आ रही हैं श्वासें, जा रही हैं, धीरे धीरे यहां से भी अपना पूरा ध्यान हटा दीजिए, भूल जाइए श्वासों को भी, पूरी तरह खो जाइए अपने आप में, अपनी आत्मा में खो जाइए, जो एक्चुअल में आप हैं, अपने चेतन मन में खो जाइए। कम से कम 10 मिनट यहां पर आप खोए रहेंगे। इसके बाद हथेलियां मिलाकर रगड़ते हुए गरम करके पलकों के ऊपर रखेंगे, पलके खोलेंगे और धीरे से, बिल्कुल धीरे से बाईं करवट लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स दे रही हूं, उनको फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन नाभि धरण की समस्या से मुक्त हो जाएगा। आपको नाभि खिसकने की जो समस्या है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आगे कभी नहीं होगी, ठीक है। तो पहली प्रैक्टिस है मसाज। गरम तेल ले लीजिए, समझिए जैसे ये आपकी नाभि है, नाभि में आपको क्लॉक, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी के हिसाब से इस तरीके से मसाज करके घुमाते हुए अपनी नाभि में दबाना है।
फिर इस तरीके से मसाज करते हुए नाभि में दबाना है। फिर नीचे की साइड से मसाज करते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए नाभि में दबाना है। फिर इधर से भी नीचे से मसाज करके लाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए नाभि में दबाना है। सेम प्रैक्टिस किनारे से लाते हुए नाभि में दबाना है, ऊपर से लाते हुए खिसकाकर राइट साइड से लाते हुए नाभि में दबाना है। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस मसाज को करना है। देन इसके बाद आपको गर्म पानी से मसाज देनी है, अपनी नाभि एरिया को पूरा गर्म पानी से मसाज देनी है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गर्म पानी से मसाज देंगे। इसके बाद आपको अपने सोने के पोस्चर को बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा। आपके सोने का पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसा? पीठ के बल लेटेंगे। मैं लेट कर दिखा देती हूं। इस तरीके से पीठ के बल लेटेंगे। और एक चीज आपको ध्यान देना है, जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, थोड़ा सा यहाँ से कर्व होती है। तो उसके लिए या तो एक छोटा सा टॉवल फोल्ड करके ले लेंगे या तो छोटा सा पिलो ले लेंगे। उसको यहाँ पर, ये जो उठा हुआ जगह होता है, यहाँ पर नाभि के ठीक नीचे लगा लेंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी एक बैलेंस में हो जाएगी और आपको नाभि से हो रहे दर्द से निजात मिलने लगेगा। और आपको अपने पूरे पैर इस तरीके से सीधे करके नहीं सोने हैं, थोड़ा सा पैरों को मोड़ लेना है। कैसे मोड़ेंगे? इस तरीके से अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो एक तकिया पैरों के नीचे लगा सकते हैं, जिससे पैर थोड़ा सा मुड़े हुए हो जाएं। और इस कंडीशन में आपको सोना है। ये हो गई आपकी सोने की स्थिति। अब आपको ध्यान देना है एक आयुर्वेदिक रेमेडी के ऊपर। आपको अजवाइन और नींबू पानी, इन दो के पानी को 2 से 3 बार दिन में सेवन करना है। अजवाइन पानी और नींबू पानी। इससे क्या होगा? आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे जो आपकी नाभि धरण की समस्या आई हुई है, आपकी नाभि खिसकी हुई है, वो पूरी तरह से ठीक होने लग जाएगी। तो ये पूरा सेशन हमारा नाभि धरण के ऊपर था। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी नाभि धरण यानी कि नाभि खिसकने की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। हरि ओम।